मुझे कभी-कभार ऐसी लड़कियाँ मिलती हैं जो कि इश्क में नाकाम हो चुकी होती हैं और उनकी हालत जो है बहुत ही ख़राब होती है। अच्छा होता क्या है कि ये जो लड़कियाँ हैं किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर बैठती हैं, उससे इश्क की हद तक मोहब्बत कर बैठती हैं। उसके बाद वो जो इंसान होता है वो अपने किसी मुफ़ाद की वजह से या उसका दिल भर जाता है इनसे तो फिर वो इन्हें छोड़ के चला जाता है। अच्छा अब एक जो कॉमन मसला इन बच्चियों में देखने को मिलता है वो ये है कि ये कहती हैं कि हम फिर जो है ना उस शख्स को ही फॉलो करती रहती हैं, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखती रहती हैं या उससे मिलने की कोशिश करती रहती हैं या फिर ये है कि भई उसकी यादों में ही खोई रहती हैं, उसकी चैट्स चेक करती रहती हैं, उसके लेटर्स देखती रहती हैं और इसी से वो निकल ही नहीं पा रही क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये अपनी शनाख्त जो है ना ये खो बैठी हैं और इन्हें अब समझ नहीं आ रही कि ये जो है इस दुनिया में इनका वजूद जो है वो क्या है। तो ये एक बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल होती है क्योंकि इस फ़ेज़ में जो है ना अक्सर जो लड़कियां हैं वो सुसाइडल हो जाती हैं, हद से ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। कभी तो उनके घर वालों को उनका मसला समझ आता है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि घर वालों को भी नहीं पता होता कि इन्हें हुआ वा क्या है। अच्छा अब ये है कि ये जो मसला है ना इसमें देखें जब जैसे आप किसी से इश्क कर बैठते हैं तो ये दरअसल मैं से हम का सफ़र होता है, लेकिन क्या होता है कि जब वो निकल के वो शख्स जाता है तो फिर ये है कि भई आपको जो है ना फिर हम में से मैं का सफ़र करना बहुत मुश्किल लगता है। इसमें देखो ये एक छोटी-सी एक टिप है वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि उस शख्स को आपको भूलना पड़ेगा, ज़ीरो कॉन्टैक्ट पे आना पड़ेगा और उसको जो है ना बार-बार उसको जो है ना फ़ॉलो करना, उसकी चीज़ों को देखना छोड़ दें, ठीक है? सबसे पहले ये भी आपको देखना है कि अगर कोई शख्स छोड़ के जाता है वो आपका मसला नहीं है। देखें इस दुनिया में हर शख्स जो है ना वो एक सर्वाइवल के लिए जो है ना वो ज़िंदा है। यानी कि जहाँ हमें बेटर सर्वाइवल अपना नज़र आता है तो बाज़ औक़ात जो है ना लोग उसके लिए जो है ना वो सब कुछ कुर्बान करके तो भाग जाते हैं, ठीक। अच्छा दूसरे नंबर पे आपकी जो हालत है ना वो एक जैसे ड्रग एडिक्ट होता है ना उस तरह की हुई हुई है। यानी कि जैसे आप सोचें कि एक ड्रग एडिक्शन का शिकार शख्स होता है, उससे अगर उसकी ड्रग ले ली जाए, जिस भी चीज़ का वो शिकार है, तो उसकी जो हालत उसकी होती है ना, इस वक़्त आपकी हालत वही है। अब इस हालत में आपने ये सोचना है कि आप ये सोचें कि उस शख्स को मिलने से पहले जो है ना आपकी क्या शनाख्त थी, आपके क्या जो है लाइक्स थे, डिसलाइक्स थे, तो आपको फिर अब वो वाले लाइक्स, डिसलाइक्स जो है ना दोबारा आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। अपनी शनाख्त जो है ना वो नए सिरे से जो है ना अब उसको अपने आपको ढूँढना पड़ेगा। अब जो तो आपका हिस्सा ज़ात का उस शख्स के साथ चला गया, वो चला गया, ठीक है? लेकिन अब आप उसको फ़ॉलो करते हुए उसके पीछे नहीं जाओगे। आपका जो बॉडी है ना उसमें हाई कॉर्टिसोल लेवल्स होंगे, हाई स्ट्रेस हार्मोन होंगे क्योंकि ज़ाहिर है कि भई एकदम से जो आपका जैसे सोचें कि नशा जो था ना वो उतर गया, तो अब आपकी बॉडी फिर क्रेव कर रही है कि वही नशा मुझे दोबारा मिले। तो ये है कि इसमें ये टाइम लगेगा। अगर जैसे डिप्रेशन के अब अलामात आ रही हैं कि जैसे रातों को नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, रोने को बैठ के दिल चाहता है और कोई शख्स पसंद नहीं आ रहा, हिलने नहीं हो रहा, मूवमेंट्स नहीं हो रही, तो ये है कि फिर डिप्रेशन का तो फिर आपको इलाज करवाने के लिए डॉक्टर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि फिर भी आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसमें ये है कि आपने मूव करना नहीं छोड़ना, यानी कि आप थोड़ा-थोड़ा बेशक मूव करें, ज़्यादा नहीं तो जैसे अगर आप जैसे रोज़ाना 5 स्टेप्स ले सकें, फिर अगले दिन थोड़े से 10 स्टेप्स कर दें। इस तरह से ये है कि मूवमेंट जो है ना, वो आपको बचाएगी आपको ज़्यादा डिप्रेशन में जाने से। तो मूवलीज जो है ना, वो ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौटें, तो तभी आप इस चीज़ से जो है ना, वो आप बच पाओगे।